ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको बंद कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भगवान जगन्नाथ की कृपा से दूसरे दिन कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब हम लोग इस कथा को सुन पाते हैं, क्योंकि भागवत कथा जो है, भगवान का नाम जो है, भगवत कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। अनंत जन्मों तक हम लोग भटकते हुए आए हैं और भगवत कृपा से ही भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। दामोदर मास में हम लोग दामोदर लीला सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा ही है। कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्याम सुंदर गोपियों के यहाँ जाकर के माखन की चोरी करते थे। बार बार माखन चोरी करते थे और बार बार गोपी जन आकर के मैया यशोदा से उलाहना देती थी। मैया को इस प्रकार के उलाहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नंद जी के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, मैया यशोदा के यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। एक दो नहीं 9 लाख गाय हैं। जिसके घर में 9 लाख गाय हैं और जिनका एक ही बालक, एक ही बेटा, उसका बच्चा, उसका लड़का दूसरे के यहाँ जाकर के माखन की चोरी करे, ये थोड़े अच्छा लगेगा। यशोदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एक दिन की बात है, मैया यशोदा विचार करने लगी, सोचने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैया विचार कर रही है, सोच रही है कि आखिर मेरा बेटा चोरी करने क्यों जाता है, दूसरे के घरों में माखन की चोरी करने जा रहा है। इसका मतलब कि मेरे घर का माखन स्वादिष्ट नहीं है, मधुर नहीं है, ठीक नहीं लगता है, तभी तो दूसरे के घरों में जा रहा है चोरी करने के लिए। अगर मेरे घर का माखन मधुर होता, सुस्वादु होता, तो मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करता। माता के हृदय में मातृस्नेह उमड़ रहा है। विचार करने लगी कि आखिर मेरा बेटा घरों में जा रहा है और गोपियाँ झूठ भी नहीं बोलेंगी। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, बार बार आकर के कहती हैं। तो भले हमारा लड़का किसी न किसी तरह से बात को छिपा रहा है, पकड़ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन चोरी तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गोपियाँ झूठ बोल रही हैं मेरे सामने आकर के। तो बात क्या है, आखिर हमारे घर का माखन क्यों नहीं खा करके संतुष्ट हो रहा है, बार बार गोपियों के यहाँ भाग रहा है, दूसरे के घरों में जा रहा है। हो न हो मेरे घर में जो काम करने वाली दासियाँ हैं वे सही ढंग से माखन नहीं बना रही है। यशोदा जी के मन में आया। यशोदा जी रोज माखन नहीं मथती थी, क्योंकि यशोदा जी रानी हैं, एक महारानी है, तो थोड़े माखन मथेंगी। और भी काम है, बच्चा को प्रेम से दूध पिलाना, खिलाना, भगवान का सेवा करना, घर में बहुत काम होते हैं।
केवल एक ही काम नहीं होता। अगर विचार किया जाए तो माताओं के दिन में बहुत काम है घर में, अगर देखा जाए तो यशोदा जी माखन नहीं मथती थी, लेकिन उस दिन यशोदा जी के मन में आया ये जो दासियां हैं उन लोगों के हृदय में कोई प्रेम नहीं है, बच्चा के प्रति कोई स्नेह नहीं है, जैसे तैसे डिप्टी समझ करके अपना काम करती हैं, प्रेम से नहीं करती हैं। जैसे पैसा लेने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पैसा पर काम करता है, वो स्नेह से काम नहीं करता है, आत्मीयता से काम नहीं करता है, उसका एक काम होता है डिप्टी पूरा कर देना। और जो पगार नहीं लेते हैं उनके हृदय में सेवा भाव होता है, प्रेम होता है। तो मैया के मन में आ रहा है कि हो न हो ये दासियाँ जैसे तैसे इस कार्य को पूरा कर रही हैं, उन लोगों के हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, और प्रेम से नहीं मथ रही हैं, माखन नहीं तैयार कर रही हैं, इसीलिए इस माखन में कोई स्वाद भी नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए, होटल में जाते हैं, तो आप लोग देखे होंगे, जो खाए होंगे उनको पता होगा कि दुकानदार कभी यह नहीं चाहता है कि यह व्यक्ति ज़्यादा खाए, उसके हृदय में केवल यह रहता है कि कम खाए और पैसा ज़्यादा दे। पहला रोटी देने के बाद ही सोचता है कि दूसरा न ले और मुझको 200-400 रुपया मिल जाए। और जब इस तरह का भाव लेकर के सोचता है तो खाने वाला व्यक्ति भी ज़्यादा नहीं खा पाता है, 1-2 रोटी खाता है, पैसा दे करके चला आता है। लेकिन वहीं घर में माँ खिलाती है तो माँ के हृदय में प्रेम होता है। माँ सोचती है कि हमारा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करे। अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करती है तो माँ, और माँ के बाद दूसरा स्थान होता है पत्नी का। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है और फिर बहन प्रेम करती है। ये 3 लोग जो होते हैं प्रेम से व्यवहार में आते हैं, प्रस्तुत होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्नेह करती हैं तो माता जी, और दूसरा स्थान बहन को ले लीजिए, और जिसका विवाह हुआ है तो पत्नी लोग खिलाती हैं। होटल वाले प्रेम से नहीं खिलाते हैं, या कोई नौकर घर में काम करे तो उसको थोड़े प्रेम है आपसे, आप खाएं या मत खाएं, उसको मतलब है अपने पैसा से। तो मैया यशोदा के हृदय में भाव आ रहा है कि आखिर मेरा बेटा दूसरे के घरों में चोरी कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे घर में रहने वाली जो दासियां हैं ये सही ढंग से माखन नहीं बना रही है। तब विचार करते हुए भगवान कृष्ण को मैया प्रतिदिन अपने गोद में लेकर के सोती थी। छोटे बच्चे हैं कृष्ण, तो मैया अपने गोद में सुलाती थी कृष्ण को, सोते समय अपने पास सुलाती थी। और बलराम जी को मैया रोहिणी सुलाती थी अपने गोद में लेकर के। तो इस प्रकार मैया सुलाई हुई थी, लेकिन उनके मन में आया कि आज मुझे खुद माखन तैयार करना चाहिए। मैं इतने प्रेम से माखन बनाऊंगी कि मेरा बेटा माखन खा करके दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए नहीं जाएगा। इस यशोदा के हृदय के भाव को सुखदेव गोस्वामी समझ रहे हैं। देखिए कितने पहुँचे महात्मा होते हैं, बड़े बड़े जो संत होते हैं, कि यशोदा जी क्या सोच रही हैं, कृष्ण भगवान क्या सोच रहे हैं, उनके हृदय के बात को समझ लेते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, यह महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं है। महाराज परीक्षित के प्रति सुखदेव गोस्वामी का इतना स्नेह उमड़ रहा है कि बिना प्रश्न किए इस दिव्य कथा को लगे कहने। देख लिए कि यह जिज्ञासु श्रोता है, इसको सुनाना चाहिए। जब गुरु लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य नहीं पूछते हैं, फिर भी गुह्य से गुह्य बात बताने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित यहाँ पर प्रश्न नहीं किए हैं। सुखदेव गोस्वामी के हृदय में महाराज परीक्षित के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि इस दिव्य प्रसंग को कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एकदा गृहदासीषु
यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि। एकदा, एक समय की बात है, और एकदा का मतलब है कार्तिक महीना अर्थात दीपावली के दिन की बात है, दीपावली के दिन। और एकदा का अर्थ होता है कि एकम ददाति इति एकदा, जो एक को जन्म देती है, एक को देने वाली, अर्थात कृष्ण को जो देने वाली है, कृष्ण को जो जन्म देने वाली है वो माता एकदा। एक समय की बात है, मैया यशोदा अन्य दासियों को अन्य कामों में लगा करके, जो दासियां माखन तैयार करती थी, उन दासियों को यशोदा मैया कही कि आज तुम लोगों को माखन नहीं मथना है। यशोदा जी क्या की कि उन दासियों को दूसरे कामों में लगा करके स्वयं दधी मथने के लिए तैयार हो गई। स्वयं शब्द यह बता रहा है कि इससे पहले यशोदा जी माखन नहीं मथ रही हैं, लेकिन उस दिन यशोदा जी के मन में आ रहा है कि मैं स्वयं माखन तैयार करूँगी, एक एक चीज़ देखूँगी कि कैसे माखन सही बने। तो मैया क्या की कि सुबह में ही भगवान कृष्ण को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके 3 बजे भोर में उठ गई। ऐसे तो रोज उठती थी, लेकिन उठी और उठ करके पहले स्नान की, स्नान करके सुंदर कपड़ा पहनी, रेशमी वस्त्र पहन दिया। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो उस वस्त्र को पहनी और अपने अंगों में तिलक लगाई, सुंदर ढंग से श्रृंगार की, तिलक की। और तिलक करने के बाद में मैया क्या करती हैं कि अब दही मथने के लिए जा रही है, स्वयं दही मथने जा रही है। कृष्ण को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में मैया माखन तैयार करने के लिए जा रही है। सुबह क्यों जा रही हैं? जितना आप लेट करेंगे उतना ही उसमें खटापन हो जाता है दूध दही में। दही जैसे जामुन डालते हैं और सुबह मथेंगे तो वो मीठा रहता है, लेकिन उसको जितना लेट करेंगे उसमें खटापन आने लगता है। तो मैया सुस्वादु माखन बनाना चाहती हैं, इसलिए स्वयं सुबह में उठ गई, भगवान के चरणों में प्रणाम की, मंगलारती की, और मंगलारती करने के बाद सीधे माखन मथने के लिए चली गई। और जब माखन मथ रही है तो कैसे मथ रही है ये देखिए, यशोदा जी से हम लोगों को सीखना है। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत यानि यानि गीतानि। यानी माखन मथ रही है, अपने हाथों में रस्सी ले लिए है, बहुत बड़ा मथानी है, उसमें मक्खन पड़ा हुआ है, दूध दही जमा हुआ, और मथानी भी बहुत बड़ा है। और रस्सी लगा करके अपने हाथों में, एक में ऐसे और दूसरे में ऐसे पकड़ करके ऐसे माखन मथे हैं। जो देखें, हम लोग देखें, मेरे घर में हमारी माता जी मथी है, तो हम लोग छोटे थे तो बैठ करके देखते थे, और तुरंत माखन निकलता तो उसको खाते भी थे। दूध दही घी घर में रहता था तो खाते थे। तो देखते हैं घर घर करता है। तो मैया यशोदा जी माखन तैयार कर रही हैं, और जब माखन मथ रही हैं दही को, तो उस समय यानी ही गीतानी, यानी अर्थात जो यानी का मतलब क्या हुआ? जो भगवान कृष्ण ने लीला किया है, तानी उन लीलाओं को स्मरण कर रही है। यानी ही उन लीलाओं को स्मरण करते हुए गीतानी गा रही है। क्या लीला किए हैं भगवान? इससे पहले पूतना का वध किए हैं। तो पूतना का जो वध किए हैं उस लीला को मैया यशोदा याद करें कि मेरा बेटा 6 दिन के अवस्था में पूतना जैसे राक्षसी का वध कर दिया, जो राक्षसी मेरे कन्हैया को मारने के लिए आई थी, उस लीला को याद कर रही है। हमारा बेटा जब 3 महीना का था तो
तो बेटा मेरा एक जगह से दूसरे जगह करवट बदल दिया। उस समय हम लोग उत्सव मना रही थी, सब आनंद में थी। हमारे घर में एक से एक लोग आए हुए थे, उन लोगों के स्वागत में हम लगी हुई थी, रोहिणी लगी हुई थी। और उस समय एक असुर मेरे बेटा को मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे बेटा ने खेल खेल में पदाच्छेद चरण का प्रहार किया और वह सकट उलट गया। उन लीला को याद कर रही है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। उन लीलाओं को स्मरण कर रही है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कोई भी कार्य करें, उस समय भगवान के गुणों को स्मरण कर सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे कोई रोटी बनाती हैं माता जी लोग, या भोजन बनाती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, कुछ भी करती हैं, या पुरुष लोग जो भी काम करते हैं, तो काम कीजिए लेकिन मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भगवान के नाम को गा सकते हैं। हाथ से काम करना है ना, हाथ से काम करना है और मुख से भगवान के नाम बोलना है। जैसे अम्बरीश जी सारे अंगों को भगवान के सेवा में लगाए हुए थे, इसी प्रकार हम लोग हाथ से झाड़ू लगाएंगे और मुख से भगवान के नाम को बोलेंगे। पैर से चल रहे हैं और मुख से भगवान के नाम और मन से भगवान के लीलाओं का चिंतन, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय इसमें क्या भैया लाना है अलग से, बताइए। आप कार चला रहे हैं ना, कार चलाते हैं और मुख से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब झाड़ू लगा रहे हैं भगवान का नाम बोलिए। खेत में खेती कर रहे हैं भगवान का नाम बोलिए। माता जी लोग भोजन प्रसाद बना रही हैं, हाथ से सब्जी काटना है, मुख से तो सब्जी कोई काटता नहीं है कि नहीं। हाथ से सब्जी का अमनिया कीजिए, हाथ से सब्जी चलाना है और मुख से कृष्ण नाम को बोलना है। इस तरह बोलते हुए बनाइए, देखिए उसमें कितना स्वाद आएगा। स्वाद ही स्वाद, अमृत ही अमृत वर्षण हो जाएगा। उसमें अमृत का वर्षण होता है जो भगवान के नाम गाते हुए कार्य को करते हैं। तो मैया यशोदा इसी प्रकार दही मथ रही है, दधी का मंथन कर रही हैं। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए मैया बाल चरित्रों का, तद बाल चरितानि, जो भगवान ने बाल चरित्र किया है, बाल लीला किया है, उनको गीतानि वर्णन कर रही हैं, गा रही हैं। वर्णन करना भी एक भक्ति है। भगवान के विषय में चर्चा करना, जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं और जा कर के दूसरे को सुनाएंगे, ये भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। कृष्ण के विषय में कहना, कृष्ण के विषय में सुनना, यही भक्ति है। इसी को भजन कहा जाता है। तो मैया यशोदा इस प्रकार अपने बच्चे के चरित्र का वर्णन कर रही हैं, गा रही हैं। अगर मान लीजिए किसको अलग से समय नहीं मिलता है, नियम तो यही है कि अगर समय मिले तो चुपचाप बैठ करके भगवान के नाम जपना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश समय नहीं मिल रहा है तो अपने काम को करते हुए भगवान के नाम को गाया जा सकता है। अगर समय है तो ये नहीं कि उस समय भी कुछ न कुछ करते रहो तो भगवान के नाम गाते रहो, ऐसा नहीं। अगर समय खाली है तो उस समय शुद्धतापूर्वक कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, बैठ करके। जैसे हम लोग के भक्त लोग मंदिर में बैठ करके जप करते हैं सुबह में, यही विधि है जप करने का। लेकिन किसी कारणवश समय नहीं मिल रहा है तो आप चलते हुए, काम करते हुए भी भगवान के नाम को गा सकते हैं। तो मैया यशोदा माखन मथ रही है, भगवान के गुणों को गा रही है। उसी समय क्या हुआ और मैया के कैसा श्रृंगार किया, इसका वर्णन सुखदेव जी करेंगे। छौ मम वास पृथु कटि तटे
बिभ्रति सूत्रनधम पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगम जातकंपम च शुभ्रु रजवाकर सहस्रम भुज चलत कंकरौ कुंडलौ च श्वेनं वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंथ। उस समय पृथु कटितटे सूत्रबद्धम, मैया जो अपने शरीर में करधनी बांधी हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी हुई है, क्षौमम वासा बिभ्रति, रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे मैया, रेशमी वस्त्र को पहने थे। रेशमी शुद्ध माना जाता है। मैया इसलिए वैसा वस्त्र पहनी है कि बेटा के ऊपर किसी प्रकार का किसी का दुष्प्रभाव न पड़े। ऐसा कपड़ा पहन करके कर रही हैं कि अगर कोई गलत दृष्टि से भी देखे तो उसका प्रभाव इस पर न पड़े। ऐसा पहन करके और सुंदर भाव वाली मैया जब मथ रही हैं तो उनका नेत्र कंपित हो रहा है और हाथ में जो कंकड़ पहनी हुई है, कान में जो कुंडल है, तो रज्जु खींचने से, रस्सी जब खींच रही हैं ऐसे, तो उनका शरीर हिल रहा है। और शरीर हिलने से क्या हो रहा है कि जो कान में कुंडल बोलते हैं ना, जो माता जी लोग कान में पहनती हैं और हाथ में पहनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंगन। मैं कभी कभी भ्रम में हो जाता हूँ, इसलिए मैं पूछ लिया कि हाथ वाला हुआ कंगन और कान वाला हुआ कुंडल। तो कुंडल जो पहनी है तो कुंडल हिल रहा है, तो कुंडल हिल रहा है। मैया के गाल पर वह चमक रहा है, उसका प्रकाश चमक दे रहा है, खूब सुंदर चमक रहा है। और हाथ में जो कुंडल कंगन पहनी है, तो ऐसे करने से खन 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 आवाज़ आ रहा है। एक दो थोड़े पानी है, 2 4 5 पानी होंगी, तो आपस में ऐसे खींचने से बज रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जैसे करताल बजता है ना, तो अलग से करताल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे करके गा रही हैं तो लग रहा है कि करताल धीरे धीरे बज रहा है। इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है सुबह सुबह। ऐसे कीर्तन को अगर कोई सुने, ऐसे आवाज़ को सुने, तो व्यक्ति का सारा विपत्ति दूर हो जाता है। अगर सुबह में किसी के कान में शंख का आवाज़ सुनाई दे, करताल का आवाज़ सुनाई दे, भगवान के पवित्र नाम सुनाई दे, तो उस व्यक्ति का सारा कष्ट दूर हो जाता है। शंख का आवाज़ बड़ा शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगर कोई बजाता है तो बजाने से उसके कंठ सही होते हैं, अनेक प्रकार के रोग दूर होता है। अगर कोई शंख बजाता है तो बजाने से और सुनने से दोनों से शुभ होता है, कल्याण होता है, बड़े पवित्र भी होते हैं और शुभ भी माना जाता है। तो मैया इस प्रकार अपने हाथों के द्वारा रस्सी खींच रही है, तो रस्सी खींचने से बड़ी सुंदर आवाज़ हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि वात्सल्य प्रेम के अनुरूप रूप और गुण से युक्त माता जसोदा का वात्सल्य रस के उपासकों को अवश्य ध्यान करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि पूर्ण वात्सल्य में किस प्रकार अपने को पालक और कृष्ण को पाल्य भाव से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। जसोदा जी अपने को क्या मान रही हैं कि मैं पालन करने वाली हूँ, अगर मैं नहीं माखन तैयार करूँगी हमारे बेटा को कौन खिलाएगा। इसी को तो वात्सल्य कहते हैं। सारे जगत को खिलाने वाले भगवान हैं, लेकिन जसोदा जी के हृदय में है कि मैं ही खिलाने वाली हूँ, मेरे बेटा को अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो कैसे खाएगा। इसलिए वात्सल्य प्रेम के कारण मैया के हृदय में स्नेह भरा हुआ है और अपने लाला कन्हैया के लिए माखन तैयार कर रही है। और क्या हो रहा है कि जब मैया जसोदा माखन मथ रही है और क्या श्रृंगार की थी, तो अपने जूड़ा में, जूड़ा कहते हैं बाल को, माता जी लोग जैसे बाल को ऐसे एक जगह करके बांध लेती हैं ना, उसको जूड़ा बोलते हैं। तो उसमें मैया जसोदा सुंदर मालती के पुष्प के माला लगाई हुई है। इधर दक्षिण भारत में माताएं प्रायः अपने जूड़ा में माला लगाती हैं, है कि नहीं, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला लगाती हैं।
हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो इधर आते हैं तो जसोदा जी का याद आने लगता है कि देखिए लोग लग रहा है कि भागवत सुनी है इधर की माता जी लोग, इसीलिए ऐसा पहनती हैं। तो जसोदा जी भी अपने माथे पर माला लगाई हुई थी, माला ऐसे करके और इसमें लगा दी थी। तो जब मथ रही थी तो माला क्या सोच रहा है, पुष्प क्या सोच रहा है। देखिए पहले के प्रत्येक वस्तु चिन्मय होते थे और सोचते थे, आज के मनुष्य लोग भी नहीं सोचते हैं। वो फूल क्या सोच रहा है, मालती का पुष्प, कि अरे मैया इतना बड़ी भक्त हैं, कृष्ण के सेवा करने वाली हैं, और मैं ऐसे परम भक्त के सिर पर थोड़े बैठूंगा। वो माला फूल सोचने लगा। तो फूल सोच रहा है कि नहीं नहीं, मुझे मैया के सिर पर नहीं रहना चाहिए, मुझे तो उनके चरणों में रहना चाहिए। तब फूल ऊपर से गिर गिर करके मैया के चरण में गिर रहा है, ऊपर से खसकने लगा, गिरने लगा। देखिए फूल सोच रहा है, और सोचते हुए फूल माथे से चरणों में गिरने लगा। कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरा स्थान यहाँ नहीं है, मेरा तो स्थान मैया जसोदा के चरण में है। इसलिए फूल ऊपर से टूट टूट करके नीचे गिरने लगा। वो सह नहीं पाया, अपने को यह नहीं समझ पाया कि मैं इतना बड़ा हूँ। सोचा कि नहीं नहीं, मेरा स्थान यहाँ नहीं है। और वो धीरे धीरे रस्सी खींच रही है मैया, और वह फूल भगवान के माँ के चरणों में आ करके गिर रहा है। और इधर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण सोए हुए थे, तब तक उनकी आँख खुली। तो आँख खोली तो देख रहे हैं कि मैया तो पलंग पर नहीं है। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरे गृहीत्वा दधिमंथानम नियसेधत प्रीतिमावहन। भगवान को कहा जाता है कि वह पूर्ण काम है। पूर्ण काम, जिनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना न हो, उसको कहते हैं पूर्ण काम। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वह पूर्ण काम स्तन्य काम बन गए। भगवान कृष्ण की आंख खोली, और खोली तो देख रहे हैं कि मैया तो पलंग पर नहीं है। मैया, भगवान सोचने लगे कि मैया कहाँ चली गई, पलंग पर दिखाई नहीं दे रही है। तो तुरंत उनके कान में शब्द सुनाई दिया, मंथन का आवाज़ आया। घर घर जो मथानी चल रहा था और हाथ का कंगन बज रहा था, और मैया जो मुख से गा रही थी, वो सब आवाज़ कृष्ण के कान में सुनाई दे दिया। तो भगवान स्तन्य काम हो गए, मचल गए मैया के स्तन पीने के लिए, दूध पीने के लिए। जो पूर्ण काम भगवान है, लेकिन प्रेम में स्तन्य काम हो गए हैं। और मैया के दूध पीने के लिए भगवान क्या किए कि तुरंत पलंग से उठे और अपने आप नीचे उतर गए, जो कि अपने से नीचे नहीं उतर पाते थे। लेकिन कृष्ण उस दिन प्रेम के अधीन होकर के पलंग से नीचे उतर गए, और उतर करके गए, जो कि मैया माखन मथ रही थी, दही का मंथन कर रही थी, सीधे गए और जाकर के हाथ पकड़ लिए। इसको कहते हैं अधिकार। हाथ, भगवान छोटे छोटे हाथों से मैया के हाथ को पकड़ दिए। मैया देख रही, अरे आ गया, अभी इतना सोच ही रही है। तब तक कृष्ण क्या किए कि धीरे से छलांग लगाए, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, और तुरंत गोद में चढ़ गए। और इतना ही नहीं, सीधे मैया के कंचकी से स्तन निकाल करके मुख में डाल दिए। मैया कही वाह, इसको कहते हैं अधिकार। सीधे अपने मुख में लेकर के लगे पीने। तो मैया क्या करती है कि मैया श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण को देख करके मैया तुरंत और मथानी वाला काम बंद कर दी और वहीं बैठ गई। और बैठ करके लाला कृष्ण को स्तन का पान कराने लगी, पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। और भगवान जब पी रहे हैं तो भगवान बार बार मैया के तरफ देख रहे हैं, और मैया भगवान के मुख को देख रही है। आसाध्य प्रातः काल शयन से जग करके बाहर आए और भूख से संतप्त भगवान ऐसे अपने को दिखा रहे हैं कि उनको बहुत जोर से भूख लगी है और रो रहे हैं। भूख से संतप्त होकर के आंखों में आंसू भर लिए हैं। लग रहा है कि उनको कितना जोर से भूख लगी है, ऐसे रो रहे हैं।
आँख से आंसू गिर रहा है, और अपने माँ के पास गए और जा करके मंथानम गृहीत्वा, दोनों हाथों से मथानी के दंड को पकड़ लिए, कहे कि मथोगे तुम, और जा करके पकड़ लिए। और इसके बाद में वही जो मैं अभी बताया, सीधे माता के स्तन का पान करने लगे। एक तरह से भगवान प्रीति मावहन, प्रीति मावहन का मतलब है कि प्रेम को ही ढो करके ले गए थे। स्वयं साक्षात प्रेम ही मैया यशोदा के पास पहुंच गए, प्रेम को लेकर के चले गए। बताइए, जिसके बेटा कृष्ण है, कृष्ण से ज़्यादा कोई प्रेम करेगा? भगवान जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैया बड़े आनंद के साथ में प्रेम से पिला रही है। तमं कमारो ढमपायत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमेक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया उत्सेच्यमाने पयसि त्वधिस्मृते तमं कमालो ढमपायत स्तनम। तमं कमारूढ़, तम अंकम आरूढ़म, उन गोद में चढ़े हुए कृष्ण को, श्री कृष्ण मैया के गोद में बैठ चुके हैं, उन कृष्ण को सस्मितम मुखम इच्छति, भगवान के मंद मंद मुस्कान युक्त मुख को देख रही हैं। कौन कौन देख रही हैं? यशोदा जी। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और कभी कभी मैया की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा रहे हैं तो उनका दांत दो जो है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। उस मुख को देखती हुई, इच्छति, इच्छति माने देखती हुई, यशोदा जी देख रही हैं। और देख रही हैं तो क्या हो रहा है कि स्नेह स्नुतम स्तनम अपायत, मैया के हृदय में स्नेह भर आया है, और स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध अपने आप टपक रहा है, चू रहा है। मैया के स्तनों से दूध चू रहा है, और जब दूध चूने लगा, अधिक प्रेम होने के कारण कृष्ण को मैया अपना स्तन का पान कराने लगी। और भगवान बड़े प्रेम के साथ में मैया के गोद में बैठ करके स्तन का पान कर रहे हैं। जब भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान कृष्ण के मुख को यशोदा जी देख रही हैं, और यशोदा जी के तरफ भगवान कृष्ण देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि इतने में ही उधर तो ये लीला चल रहा है, और उधर मैया क्या किया है कि अंगाठी पर, अग्नि के ऊपर एक मटका में दूध गर्म कर रही थी मैया। वो कैसा दूध था? वो दूध जानते हैं कैसा दूध था? 10,000 गाय के दूध दूह करके 1,000 गाय को पिलाया गया था, या 9 लाख गायों का दूध दूह करके 10,000 गाय को पिलाया गया था, और 10,000 का गाय का दूध दूह करके 1,000 गाय को पिलाया गया था, और 1,000 गाय का दूध दूह करके 100 गाय को, और 100 गाय का दूध दूह करके 10 गाय को पिलाया गया था, और 10 गाय का दूध दूह करके 1 गाय को पिलाया गया था, जिस गाय का नाम है पद्मगंधा। और उस गाय का दूध निकाल करके गर्म किया जा रहा था कृष्ण के लिए। वो कोई साधारण दूध नहीं था। पद्मगंधा जो गाय थी, वो जड़ी बूटी उसको खिलाया जाता था, साधारण घास नहीं खिलाया जाता था। कि कृष्ण को दूध पिलाना है तो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सब कुछ वहाँ से बिल्कुल चेक करके तब कृष्ण को दूध पिलाया जाता था। तो वह दूध गर्म हो रहा था कि दिन भर तो मैया अपना स्तन पिलाएगी नहीं, और बच्चा है उसको तो 2-4 बार भूख लगता ही है, और दूध से ही काम चलता है बच्चों को। तो इसको जब भूख लगेगा तो इस दूध को पिला दिया जाएगा। वही दूध गर्म हो रहा था। तो जब दूध गर्म हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि मैया बड़े आनंद के साथ पिला रही है, और कृष्ण बड़े प्रेम से पी रहे हैं। तो दूध ऊपर बैठे बैठे अग्नि के ऊपर बैठा है, और बैठे हुए दूध क्या सोच रहा है? दूध सोच रहा है, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय वो दूध जो गर्म हो रहा था, वो दूध क्या सोच रहा है कि अरे भगवान तो इतने आनंद में मैया के स्तन पी रहे हैं और मैया बड़े प्रेम से पिला रही है, तो मैया का दूध तो कम होने वाला नहीं है। अगर मैया के स्तन के दूध को कृष्ण पी लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, तो मुझे नहीं पिएंगे, और जब मुझे नहीं पिएंगे तो मैं जी करके क्या करूँगा। दूध सोच रहा है मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए क्यों न मैं आत्महत्या कर लूँ अपना। और दूध सोचने लगा यह जीवन किस काम का जो जीवन भगवान के सेवा में न लगे। देखिए दूध सोच रहा है और हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान के सेवा क्या करना है, बार बार तो यह शरीर मिलता नहीं है, मिला है तो दूसरा कह लो जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए धन चाहिए, तो धन चाहिए तो ऋण ले लो, कर्जा ले लो, और कर्जा लेकर के रोज़ मलाई खाओ, पनीर खाओ, माखन कहाँ खाते हैं, उल्टा सीधा चीज़ खाओ और खा करके कोई पूछेगा कि भाई तुम खाओगे तो पैसा कौन चुकाएगा, कर्जा तो गड़बड़ चीज़ है। अरे खाओ और खा करके शरीर छोड़ दो, लड़का देखे देना है दे या कुछ भी करे, कौन जानता। ये नास्तिकों का मत है। एक नास्तिक हुआ है जिसका नाम है चरवाक, उसने यह बात कहा है। आज के लोग यह नहीं सोचते हैं कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके हमको भजन कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण भागवत के एकादश स्कंद के 17वां अध्याय के 20वां अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया नकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति भजन नहीं करता है, इतना सुंदर वातावरण मिलने के बाद में भी अगर कोई भक्ति नहीं करता है, तो समझो कि वह व्यक्ति आत्महत्यारा है। इतना सुंदर परिवेश, मानव शरीर, वैष्णवों का संग, इस्कॉन मंदिर, और इसके बाद में भी कोई आकर के कथा न सुने, भजन न करे, भगवान के नाम न गाएं, आरती में भाग न लें, दीप का दान न करें, तो उसको कहा जाएगा कि वह आत्महा, वह अपने आप को मार रहा है। हम लोगों को विचार करना चाहिए, जैसे दूध विचार कर रहा है। दूध क्या सोच रहा है? दूध सोच रहा है कि मैं जीवित रह करके क्या करूँगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, कि मेरा जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा। अरे आज हमारे कृष्ण मैया यशोदा के स्तन का पान कर रहे हैं, अगर उनके दूध को पी लेंगे तो दूध फिर हमको नहीं पी पाएंगे भगवान कृष्ण। तो यह सोच करके दूध ऊपर आने लगा जलने के लिए कि मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। मेरा जीवन किस काम का, मैं दूसरे के लिए थोड़े जी रहा हूँ। कृष्ण के कंठ में नहीं जाऊँगा और दूसरे लोग हमका पिएंगे, ऐसा मुझे नहीं करना है। मैं अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। यह सोच करके दूध जलने के लिए ऊपर आने लगा। और जब ऊपर आने लगा, दूध ऊपर आता है ना, आप लोग देखे हैं, तो दूध जब ऊपर आने लगा तब तक मैया की दृष्टि दूध के ऊपर पड़ गई। मैया कृष्ण को तो स्तनपान करा रही थी, लेकिन एकाएक मैया यशोदा की दृष्टि दूध के ऊपर गई। और जब दूध के ऊपर गई तो मैया क्या की कि तुरंत एक क्षण में कृष्ण को अपने गोद से निकाली, उतारी और उतार करके नीचे रख दी, और नीचे रह करके दौड़ी दूध को बचाने के लिए। और जब दूध के लिए चली मैया दौड़ते हुए, तब दूध फिर सोचने लगा। क्या सोच रहा है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया,
मैया के चरणों में मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या आनंद में हो करके माँ यशोदा भगवान को स्तन का पान करा रही थी, लेकिन मेरे कारण उस आनंद से वंचित हो गई। अरे मैं तो भक्त के चरणों में अपराध कर दिया। और वह लज्जित होकर के दूध तुरंत नीचे आ गया, अपने आप नीचे आ गया। कह अरे मैं तो बहुत बड़ा शर्म कर रहा है, दूध संकोच कर रहा है। संकोच करते हुए वह नीचे आ गया। लेकिन मैया कही कि अब तुम नीचे आओ चाहे ऊपर जाओ, अब तुमको छोड़ूंगी नहीं। मैया कही कि तू बार बार ऊपर नीचे करेगा तो मैं डिस्टर्ब होंगी, इससे अच्छा है कि तुम गर्म हो ही गए हो, अब तुमको मैं साइड में रख देती हूँ। तो मैया गई दूध को उठाने के लिए, और दूध उठा करके मैया उधर रखने के लिए चली गई। और इधर भगवान कृष्ण सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? अच्छा, आज मुझे पता चला कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती, मुझसे ज़्यादा मैया दूध से प्रेम करती। आज हमको समझ में आ गया। मैं तो समझ रहा था कि यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि यह मैया केवल बनावटी प्रेम करती है। दूध के सामने मेरा कोई कीमत नहीं है। भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया मैया के ऊपर। भगवान क्रोध में हो गए। संजात कोपः स्फुरितारुणाधर। भगवान क्रोध के मारे उनका ओष्ठ जो है फड़कने लगा। ओठ, इसको ओष्ठ बोलते हैं, ऊपर नीचे होने लगा भगवान कृष्ण का। यहाँ आचार्य कहते हैं कि भगवान के सेवा के लिए भगवान को भी छोड़ा जा सकता है। मैया यशोदा डायरेक्ट भगवान को दूध पिला रही थी, किसी दूसरे को दूध नहीं पिला रही थी। कृष्ण सेवा कर रही थी, कृष्ण को अपने गोद में लेकर के स्तन पान करा रही है। तो दूध जल जाए क्या मतलब है? कृष्ण को अपने गोद में लिया है, लेकिन मैया सेवा का महत्व कृष्ण से ज़्यादा दे रही है। भज सेवायम, भजन का मतलब ही होता है सेवा। भजन का मतलब सेवा होता है। अगर जहाँ सेवा की बात आ जाए तो सेवा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं सेवा कर रहा हूँ। भगवान की सेवा करने का मतलब कृष्ण का ही सेवा हुआ। अगर कोई साधु आ गया, प्रसाद बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, डायरेक्ट भगवान के सामने नहीं भी हैं और दूसरे सेवा में लगे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो मैया यशोदा कृष्ण से ज़्यादा कृष्ण सेवा का महत्व दे रही है। मैया सोच रही है कि दूध रहेगा तभी न कृष्ण को पिलाया जाएगा, इसलिए कृष्ण के सेवा के लिए कृष्ण को भी छोड़ा जा सकता है। समझ गए ना, ये सिद्धांत है। तो मैया क्या की कि भगवान को अपने गोद से नीचे रख करके उधर दूध बचाने के लिए गई, और इधर कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आया। और क्रोध के मारे उनका जो ओष्ठ है कोप संजातः स्फुरित अरुण अधरम। श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और स्फुरित अरुण अधरम फड़कते लाल ओष्ठ को दधि संदस्य अपने दांतों से दबाए। ऐसे ऐसे भगवान दबाए, सप्त गुण से तम को दबा रहे हैं। ऐसे क्रोध है, क्रोध एक तरह से तम गुण है, और दांत जो है सत्व गुण है। दांत भगवान का सफ़ेद है, तो सत्व से रज और तम को दबाया जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। अगर तमोगुण और रजोगुण सामने आ रहा है तो सत्वगुण से दबाना चाहिए। अगर ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाने का मन हो तो क्या करना चाहिए कि उस दिन उपवास कर देना चाहिए। ये सत्वगुण है। अच्छा, तुमको चाउमीन खाने का मन है, रुको आज कुछ भी नहीं दूंगा, तब पता चलेगा। समझ गए ना? जिस दिन खूब खाने का मन करे ना मसाला वाला चीज़, तो उस दिन उपवास कर दीजिए। कहिए कि आज तुमको पानी भी नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा। नहीं मांगोगे हमसे, तब वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं मांगेंगे, तो पानी तो कम से कम पी लो। समझ गए ना? ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन बड़ा चंचल होता है, उसके अनुसार चलेंगे तो आज कुछ मांगेगा, कल कुछ मांगेगा, परसों और कुछ मांगने लगेगा। अगर सुबह में नींद आ रही है और उठने का मन न करे
तो सप्त गुण में हो जाना चाहिए। ठंडा पानी से स्नान कर लेना चाहिए, फिर नींद नहीं आएगी, नींद समय से खुल जाएगी। कह रहे नहीं उठूंगा ना तो ठंडा पानी गिराएगा, इसलिए सब ध्यान देना चाहिए। यही सतोगुण है। तो भगवान अब उसको दबा रहे हैं, अपने दांतों से दबा करके दधि मंथनम भाजनम, दधि मंथन के मटके को, बगल में भगवान क्या देखते हैं कि एक मटका है, पुराना मटका, यशोदा मैया के ददिया सास का मटका था। ददिया सास मतलब समझते हैं, नंद बाबा के दादी का। नंद बाबा जो थे, नंद बाबा के पिताजी के माँ जिस मटका में माखन मथती थी, वो पुराना मटका जिसमें दूध दही घी रखते रखते वो मटका पक चुका था, बहुत सुंदर हो गया था, काला घी खा खा करके मटका बहुत बढ़िया लगता था। उस मटका में माखन भरा हुआ था और भगवान कृष्ण देखे और देख करके कहे कि अच्छा तुम मुझको छोड़ करके दूध बचाने के लिए गई हो, आज देखो मैं क्या करता हूँ। और कृष्ण क्या किए कि उसमें मक्खन भरा हुआ था, बहुत बड़ा मटका था, उस मटका को भगवान कृष्ण बुद्धि का प्रयोग किए और तुरंत क्या किए कि नीचे से इसे उठाए, पिंडी से अपने हाथ को लगाए और बगल में एक छोटा सा शीला पुत्र था, एक पत्थर का लड़का था वहाँ पर छोटा सा, उसको शीला पुत्र कहते हैं। भोजपुरी में उसको लोढ़ा कहते हैं, जिसे मसाला पीसा जाता है। शीला का पुत्र माने बहुत बड़ा पत्थर का वो लड़का, छोटा सा बच्चा। तो भगवान उसी छोटे बच्चे को, लोढ़ा को अपने हाथ में ले लिए और ले करके मटके को ऐसे उठाए और उठा करके ऐसे लेकर के नीचे ऐसे किए और जब ही ऐसे किए तो नीचे से मटका फूट गया और फूटा तो मक्खन फैलने लगा, दही और फैलने लगा। तब तो भगवान कृष्ण देखे और कहे ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं छोटा मोटा घटना नहीं किया, ये तो फूट गया। फूटते समय विचार नहीं किए कि क्या होगा, और जब फूटा और दही फैलने लगा वहाँ पर, तब कृष्ण कह रही है तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो मैया हमको छोड़ेगी नहीं, अब तो बहुत पीटेगी, मुझको मारेगी। तब कृष्ण क्या किए कि मैया के भय के कारण वहाँ से भागने लगे, लेकिन वो दही फैल गया था। तो भगवान का छोटा छोटा चरण उस दही में लग गया और लग करके भाग रहे हैं। तो जैसे जैसे जा रहे हैं कृष्ण का चरण चिन्ह बनता जा रहा है और भागते हुए नंद भवन, बहुत विशाल भवन था। आगे गए तो देखे कि एक उखल है, उखल रखा गया था। तो भगवान उस उखल के ऊपर चढ़ गए और उखल के ऊपर चढ़ करके कृष्ण अब क्या करते हैं कि उखल के ऊपर चढ़ करके, और भी घरों में माखन रखा हुआ था, बहुत पहले से भी माखन तैयार करके रखा गया था, जिसको बासी माखन आप कह सकते हैं, कल का माखन, कुछ और भी माखन था अलग अलग मटका में। तो कृष्ण क्या किए कि उस उखल के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके विचार किए कि मैया थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई हो ना, आज तुम्हारा सारा माखन बर्बाद करूँगा, तब तुमको समझ में आएगा। थोड़ा दूध बचाने के लिए गई हो, देखो आज इसका क्या रिजल्ट होता है। और दूसरा बात, भगवान ऐसा भाषा बोले कि बंदर आ गए, बंदरों के भाषा भी जानते थे बोलना। विचार करने लगे कि बेचारे बंदर हमारी बहुत रक्षा किए हैं, बहुत सहायता किए हैं रामा अवतार में। राम अवतार जब मैं लिया था तो उस समय यही बंदर भालू हमको समुद्र में पुल बांधते समय बहुत सहायता किए थे। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। थोड़ा मेहनत नहीं किए थे, समुद्र में पुल बांधना कोई छोटा मोटा काम है, यही बंदर भालू बेचारे मेहनत किए थे। तो उन बंदर भालुओं को उस समय मैं कुछ नहीं खिला पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। लेकिन आज तो मैं इतने बड़े माखन का मालिक बना हूँ, मेरे पास इतना माखन है, तो अपने उन पुराने मित्रों को खिलाना चाहिए। भगवान कृतज्ञ हैं, किए हुए को याद कर रहे हैं। आज के लोग कृतज्ञ न होते हैं, किए हुए को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान भूले नहीं हैं, याद किए हैं। और याद करके कृष्ण क्या करते हैं कि उन बंदरों को बुला दिए और कहे कि आओ खाओ।
और भगवान स्वयं खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। स्वयं क्यों खा रहे हैं? भगवान बासी माखन खा रहे हैं, उनको क्रोध है। मैया को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम हमको दूध नहीं न पिलाई हो, आज मैं इतना बासी माखन खाऊंगा, इतना खाऊंगा कि बीमार हो जाऊंगा, और जब बीमार हो जाऊंगा तब मथुरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। दावा करवाना होगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। तो दूध बचाने गई थी ना। तो इस तरह भगवान क्रोध में होकर के माखन खा रहे हैं, कुछ ले करके फेंक रहे हैं, बंदरों को दे रहे हैं। उसी समय जसोदा जी दूध रह करके जब आई तो देख रही है कि मक्खन फैला हुआ है, दही बिखरा हुआ है। अरे ये दही कहाँ से गिर गया? तब तक कृष्ण का चरण भी दिखाई देता, और मटका के नज़दीक गई तो देखी कि मटका ऊपर से बिल्कुल सही है, कहाँ से यह मक्खन निकला हुआ है। तो मटका को थोड़ा ऐसे की तो देखती है कि नीचे पेंदी फूटा हुआ है। तो मैया जसोदा उसको देख करके हंसने लगी। मैया को क्यों हंसी आया? क्रोध आना चाहिए ना, लेकिन मैया हंस रही है वहाँ पर। मैया हंस इसलिए रही है कि मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है। कृष्ण के बुद्धि पर मैया को हंसी आ रही है। मैया कहे कि मेरा बेटा बुद्धिमान है, बुद्धि का प्रयोग किया है, ऊपर से नहीं फोड़ा है, अपना बुद्धि लगाया है। इसका मतलब मेरा बेटा बुद्धिमान है। कभी कभी माता जी लोगों को चिंता हो जाती है कि हमारा लड़का बुद्धिमान होगा कि मूर्खे रहेगा। कहीं अब मूर्ख नहीं ना है, माता जी लोग सोचती हैं, छोटे से ही सोचने लगती हैं। तो मैया का यह टेंशन दूर हो गया, लड़का बुद्धिमान है, अब टेंशन नहीं है। दूसरा कि बुद्धिमान ही नहीं, मेरा बेटा बलवान भी है, क्योंकि इतना बड़ा मटका नीचे से उठाया है तब न फोड़ा है। इसका मतलब कि मेरे बेटा का बल भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हमारा बेटा बुद्धिमान और बलवान दोनों हैं। इसलिए मैया खुश हैं, हंस रही हैं। लेकिन फिर कही कि देखो अभी अगर हम बेटा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल करके और बहुत बड़ा बदमाश हो जाएगा, उदंड हो जाएगा। तो मैं माँ हूँ, माँ का कर्तव्य है बच्चों को कंट्रोल करना। माता पिता का ही धर्म है बच्चों को सही संस्कार देना। माता शत्रु पिता बैरी जेन बालम न पठे, नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है, वह पिता बैरी है। कौन शत्रु है और कौन बैरी है? जे बालकों को, जो माता जी एन बालम न पठे, अपने बच्चों को जो सही शिक्षा नहीं देते। पठेर का मतलब होता है जो भक्ति विषयक बात नहीं बताती हैं, वो माता जी शत्रु हैं। वो माता शत्रु है जो उठते ही बेटा के हाथ में मोबाइल दे देती है, लो, और उसमें भी गेम ला करके दे देती है या कुछ ऐसा कार्टून फिल्म ला करके दे देती है। तो समझो कि एक नंबर के शत्रु है, वो माता शत्रु है। और पिता भी बैरी है जो मोबाइल पकड़ा देता है, लो मोबाइल दे। माता पिता का काम क्या है कि अपने बच्चों को क्या करना चाहिए कि सुबह उठते ही पहले क्या करना चाहिए कि अपने बच्चे के कान में सोया है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। मेरी एक बेटी है, अब 13 साल की हो गई है, गोपिका नाम है। तो जब वो छोटी थी तो मैं उसके कान में उठते ही श्लोक बोलता था, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो आज उसको ये सब श्लोक याद है, और बेटा भी उसको भी याद है, बहुत श्लोक उन लोगों को याद है। ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो छोटी थी, बिल्कुल छोटी, लेकिन मैं बोलता था। कभी कभी वो हंसते हुए थे, पता नहीं उसको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये तो हमको मालूम नहीं। आज एक बच्ची मुंबई से फ़ोन आया था, एक छोटी सी बच्ची,
भगवत गीता के 4 अध्याय के 1 से लेकर के 14 श्लोक सुनाई। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहा कि बहुत अच्छा, इसी तरह पढ़ना। तो उसके माता जी को मैं कहा कि बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा सिखाई हैं। माता का काम यही है, अपने बच्चों को भगवान के विषय में शिक्षा देना। तब तो माता माता है, तब तो पिताजी पिता हैं। नहीं, पिताजी का बेटा लाओ गुटखा खरीद करके पैसा दे दे, और बेटा पहले ट्राई करेगा उधर कि कैसा लगता है। बताइए, पिताजी गुटखा खाएंगे और अपेक्षा रखेंगे कि मेरा लड़का गुटखा ना खाए, तो ऐसा होगा? बताइए। ये सब ध्यान देने वाला चीज़ है। माता पिता का कर्तव्य, पहला गुरु माँ होती है और दूसरे गुरु पिताजी होते हैं, और फिर गुरु लोग मिलते हैं बाद में चल करके। तो माता पिता का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि बच्चे बिगड़े जाएं। बच्चे कैसे बिगड़ेंगे अगर माता पिता चाहते हैं कि ना बिगड़े? तो बच्चों को छोटे से अगर ट्रेनिंग दिया जाए कि चलो बेटा भगवान का नाम जपो, थोड़ा सा जप करो, बैठ करके माला ध्वनि लो और बैठ करके एक माला जप करो, बैठ करके मेरे साथ जपो बेटा, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो लड़का क्यों नहीं जपेगा? बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि पहले से ही खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई, जैसे सुबह मंगला आरती करना है तो शाम को अच्छा अच्छा मिठाई बना कर खाना चाहिए कि कल मंगला आरती में रहोगे ना तो ये मिठाई तुमको मिलेगा। तो बच्चा पहले तैयार होकर के बैठा रहेगा कि हमको मिठाई मिलेगा खाने को। पिताजी और माताजी खुद सोए रहेंगे तो बेटा क्यों जगेगा? बताइए। अगर 2-4 दिन खिला देंगे तो लड़का खुद पानी डालेगा कि जगो, अब आरती का समय हो गया। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए ना, बच्चों को सिखाना चाहिए ना। अगर कोई चाहता है कि हमारा बेटा महान बने, हमारी बेटी महान बने, तो उसको स्वयं आचरण करना पड़ेगा और बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर सिखाएंगे तो लड़का फिर जीवन में कभी गाली नहीं देगा, लड़की कभी गलत काम नहीं करेगी, वही बेटी संस्कारित होगी, लड़के संस्कारी होंगे, जीवन भर आपका सेवा करेंगे। आप सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारी पुत्र वधू आकर के हमारी सेवा करे, तो कैसे करेगी? बताइए, नहीं न करेगी। ये सब ध्यान, ये एकदम साधारण ज्ञान है, ये बहुत स्पेशल मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये हम लोगों को जानना चाहिए, अपने बच्चों को, दूसरों को भी शिक्षा देना चाहिए। अगर जब भी भेंट हो तो भगवान के विषय में बताइए। जानते हैं यह जीवन व्यर्थ जा रहा है, भगवान का नाम जपना चाहिए। अगर सहेली मिले, सखी मिले, सखा मिले तो केवल यही चर्चा करना चाहिए। अगर कोई फालतू बात भी लाता है, राजनीति के बात लाता है, तो उसको हटा करके कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण में ये लीला करते थे, ऐसा ऐसा बात करना चाहिए कि अगर उसका मन लगेगा तो बैठेगा, नहीं तो चला जाएगा। जाओ, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं ना करोगे। जब भी आए कोई भी व्यक्ति तो क्यों भगवान आप ठीक हैं, बस इतना पूछ करके ठीक है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। तो उसका मन लगेगा तो बैठेगा, नहीं तो कहेगा भैया वहाँ जाने पर गड़बड़ है, वो केवल भगवान का बात करता है। अच्छा, ऐसे लोग छट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। जो सजातीय होंगे वो आपके पास बैठेंगे, कहेंगे नहीं नहीं वो व्यक्ति सही है, उसी के पास चलना चाहिए। यह व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। तो मैया जसोदा विचार करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा गलती किया, आज तो अपने घर की बात है, कल दूसरे के घरों में गलती करेगा, तो इसको सुधार करना चाहिए। इसलिए मैया जसोदा क्या की, जब कृष्ण को ढूंढने के लिए जा रही है, अब जब ढूंढने के लिए जाती हैं तो मैया अपने हाथ में क्या ली हुई है? छड़ी, यष्टि। तमात यष्टिं प्रसमीक्ष सत्वरं ततो वरुह्यापससारभीतव गोप्यान्वधावन्नयमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। यहाँ पर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण दूर से ही देख लिए कि मैया आ रही है,
चौर्य विसंकिते क्षणम है अंगवम। जब वो उस पर उखल के ऊपर चढ़ करके माखन खा रहे थे तो जैसे चोर बीच बीच में देखता है ना, वैसे ही भगवान कभी इधर देखते थे कि कोई आ नहीं न रहा है, तब तक भगवान देख ले कि मैया आ रही है, हाथ में छड़ी ली हुई। तो वो क्या किए कि तुरंत उसके ऊपर से नीचे कूद गए, उखल के ऊपर से, और भागने लगे। और मैया क्या करती हैं कि हाथ में छड़ी ली हुई मैया यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। जिधर जिधर कृष्ण जा रहे हैं उनके पीछे पीछे वो भाग रही हैं। और पीछे पीछे भाग रहे हैं, कृष्ण भागते हुए जा रहे हैं। उन्हें यशोदा को छड़ी लिए देख करके वहाँ से उतर करके डरे हुए के समान दूर से भागे। और गोपी यशोदा भी उनके पीछे पीछे जा रही है। किसके पीछे जा रही हैं? तपसा ईरितम योगिना मनः यम प्रवेशुम क्षमम न आप। जिन भगवान को तपस्या से प्रेरित योगियों का मन जिनमें प्रवेश की क्षमता नहीं रखता है, योगी लोग जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जिस भगवान को देखने के लिए प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते हैं, उन भगवान को मैया यशोदा पकड़ने के लिए जा रही है। भगवान कृष्ण के पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। और जब भाग रही थी मैया और कृष्ण उनको देख करके बहुत जोर से भाग रहे हैं, पीछे आती मैया को भगवान थका दिए। मैया थक गई है, पूरा थक गई है, उनके शरीर में पसीना हो गया है। लथपथ भगवान के माँ यशोदा हो चुकी हैं। बड़े बड़े योगियों का मन तपस्या ज्ञान के द्वारा समाधि लगा करके जब समाधि में रहते हैं तो बार बार उन भगवान के चिंतन करते रहते हैं और उस भगवान के लीला में लीन होने में समर्थ होकर के भी जिन्हें मन से पकड़ नहीं पाते, उन योगी दुष्प्राप्य भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने क्या की कि दौड़ करके बार बार भाग रही और भगवान पकड़ में नहीं आ रहे थे। यशोदा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो अंत में भगवान देखे कि मैया तो थक गई है, मैया के शरीर में पसीना हो गया है, मैया का शरीर भारी है। और भगवान तो छोटे हैं कृष्ण, उनका शरीर हल्का है, भागते हुए जा रहे हैं। यशोदा जी भाग रही है, लीला सुबह से ही चालू हो गया था। गोपियाँ देख रही हैं कि यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे जा रही। गोपियाँ हंस भी रही हैं कि आज क्या हो गया मैया, क्या बात है, आज पीछे पीछे तुम भाग रही हो, दौड़ रही हो, बात क्या है? तो यशोदा जी कहते तुम लोग चुप रहो, तो इस समय डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, आज आपका माखन खा लिया है तो डिस्टर्ब मत करो। रोज हम लोगों के घर में खाता था तो कोई चिंता नहीं रहते थे। गोपियाँ हंस भी रही हैं और कृष्ण भाग रहे हैं। यशोदा जी को देखे कि अब तो मैया थक चुकी हैं, तो थक गई है, तो भगवान क्या किए, सोचे कि ज़्यादा थकाना ठीक नहीं है, मैया को ज़्यादा परेशान करना अच्छा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण थोड़ा सा स्लो हो गए, अपने गति को मंद कर लिए, धीरे धीरे कर लिए। और जब ही स्लो किए तो मैया जाकर के कृष्ण को पकड़ ली, अपने हाथों से कृष्ण को पकड़ ली। और जब ही पकड़ी और भगवान मैया के हाथ में डंडा देखे तो इतनी जोर से रोना प्रारंभ किए, इतनी जोर से चिल्ला करके रोने लगे कि मैया तो डर गई, तो हो क्या गया। और मैया तुरंत अपने हाथों से डंडा को फेंक दी, कहीं कहीं मेरे बेटा को कुछ हो न जाए। अब अपने हाथ से डंडा को फेंक देती है और फेंक देती है, लेकिन सोचती है कि मेरा बेटा बहुत डर चुका है, अगर डर गया है, अगर इसको मैं कुछ देर के लिए एक जगह नहीं रखूँगी तो कहीं भाग न जाए डर के मारे। तो मैया अब क्या करती है कि हाथ में एक रस्सी ले लेती हैं और रस्सी लेकर के कृष्ण को बांधना चाहती है। बांधने के पीछे भगवान माता यशोदा, भगवान की माँ यशोदा जी का भाव यही है कि मेरा बेटा
कुछ देर यहाँ रहे, मैं घर के काम करके फिर इसको नहवा धोवा करके स्नान करा करके अच्छी से भोजन कराऊंगी। यह भाव है मैया का। लेकिन जब रस्सी ली और रस्सी लेकर के बांधने के लिए चलती हैं तो बांध नहीं पा रही हैं, हाथ में रस्सी ले ली हैं। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञा याद भक्वत्सला ये सकीलतम बद्धुम दामना वीर्य कोविदा। मैया श्री कृष्ण को बांधने के लिए पुत्र को डरा हुआ जान करके पुत्र वत्सला जसोदा छड़ी को फेंक दी और उनके प्रभाव को न जानने के कारण रस्सी में बांधने की इच्छा करने लगी। भगवान को रस्सी में बांधने के लिए सोचने लगी, कृष्ण को रस्सी में बांधना चाहती है। जब रस्सी में बांधने के लिए चलती हैं तो भगवान कहे कि अच्छा तुम मुझको बांधना चाहती हो, तुम मुझे नहीं बांध सकती हो। भगवान सत्व गुण में स्थित है, ऐसे भगवान गुणातीत हैं, लेकिन यहाँ पर रजो गुण से वो बांधना चाहती है तो भगवान नहीं बंधन में आएंगे। रजू कहते हैं रस्सी को, तो रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहती है, भगवान उसके बंधन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। भगवान गुणातीत हैं, गुण से कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इस तरह वह बांधने के लिए सोच रही है। किसको बांधने के लिए जा रही है? न चांतम न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिर्चांतर जगतो यो जगश्चय, जिसमें न बाहर है न भीतर है, न आदि है और न अंत है। जगत के पहले भी ये थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और क्या जगत के रूप में भी वही है। उस भगवान को मैया जसोदा बांधने जा रही। एक बार दुर्योधन भी भगवान को बांधने के लिए सोचा था। भगवान गए थे संधि दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ, पांचों पांडवों के तरफ से गए थे। महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान सोचे कि चलो एक बार और प्रयास कर लेता हूँ। तो भगवान गए, द्वारिकापुरी से आए हस्तिनापुरी दुर्योधन के यहाँ। तो दुर्योधन से कहे कि देखो भाई, मैं संधि दूत बन करके आया हूँ, महाराज युधिष्ठिर मुझको भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बात को ध्यान दे करके सुनो। दुर्योधन कहा कि बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो भगवान कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए और कुछ निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री को राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर में आए। पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेश लेकर आए हैं? कि दो न्याय, अगर दो आधा, न्याय यह है कि आधा हिस्सा दे दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, केवल 5 गांव दे दो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधना कोई साधारण चीज़ है, असाध्य है, लेकिन उनको साधने के लिए चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भिनसर हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो मुझको बांधना चाहते हो? हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पहले बांध अनंत गगन, अगर हमको बांधना है तो पहले गगन को बांधो, पहले बांध अनंत गगन।
मेरे पैरों में पाताल देख, मेरे पैर के नीचे पाताल है, मुट्ठी में तीनों काल देख, तीनों काल मेरे मुट्ठी में है। जंजीर बढ़ा कर आया है, तू जंजीर बढ़ा, क्या करेगा? तुम मुझको बांध नहीं सकते हो। अगर मुझको बांधना है तो तुमको सारे अनंत गगन को बांधना होगा। भगवान कहते पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि इधर। जिधर मैं दृष्टि डालता हूँ सृष्टियाँ हंसने लगती है, और जो ही अपने नेत्र को बंद करता हूँ तो प्रलय छा जाता है। तो मुझको बांधने के लिए चले हो। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूवानी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा। भगवान घोषणा कर दिए उसी दिन कि अब समझो कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो क्या बांधेगा मूर्ख दुर्योधन, नहीं बांध पाया भगवान को। और भगवान वहाँ से आए और आ करके युधिष्ठिर महाराज से कहे कि बस तैयार हो जाओ, अब आप लोग, अब केवल युद्ध है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार एक बार दुर्योधन भी बांधने का प्रयास किया था, और इधर मैया जसोदा कही कि आज बिना बांधे मैं मानूंगी नहीं। यह इतना उपद्रव कर रहा है लड़का, आज बांध करके ही मैं मानूंगी। और भगवान के अच्छा तुम मुझको बांधोगी, बांध लो। चलिए बांधने के लिए अब जसोदा बेचारी दौड़ दौड़ करके रस्सी ला रही है। जितनी रस्सी ला रही है वो सारा रस्सी कम हो रहा है। आप लोग ये मत समझिए कि एक राउंड फेर करके दूसरा राउंड करके तब कम हो रहा है, नहीं, पहला राउंड में ही 2 अंगुल कम। अरे क्या हो गया, इसको रोज़ मैं कपड़ा पहनाती हूँ, आराम से पहन लेता है, आज क्या हो रहा है? तो फिर उस रस्सी में दूसरे रस्सी को बांधती है, और बांध करके फिर ऐसे लाती है, फिर 2 अंगुल कम। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, करो मैया जो करना है करते रहो। फिर रस्सी लाती है, फिर कहती है बांधने के लिए प्रयास करती है, फिर 2 अंगुल कम। इस प्रकार दौड़ दौड़ करके जसोदा जी रस्सी ला रही हैं, लेकिन रस्सियाँ कम होता जा रहा है। पहले तो अपने से लाई, लेकिन जब वो ला ला करके थक गई तब गोपियों से कहने लगी कि आप लोग रस्सी लाओ। तो गोपियाँ भी कुछ देर तक लाती रही, लेकिन जब रस्सी लाती हैं तो वो भी कम हो रहा है। तो गोपी जन कहते अरे मैया आपके बेटा के भाग्य में बंधन नहीं है, आप क्यों बांधना चाहते, छोड़ दो, क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो माखन खाया होगा, थोड़ा मटका फोड़ दिया होगा। तो जसोदा जी कहते ज़्यादा उपदेश करने वाली बनती हो, जाओ रस्सी लाओ। तब गोपियाँ कहते कि आज क्या हो गया मैया, इतना तो मटका हम लोगों के यहाँ भी फोड़ता था, मक्खन फैलाता था, उस समय तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता था, आज क्या हो गया, आज अपना फूट गया तो समझ में आ रहा है। जसोदा जी कहते ज़्यादा उपदेश नहीं करना है, लाओ रस्सी। और जब ला रही हैं तो फिर 2 अंगुल कम। तो जसोदा जी भी हंस रही हैं और गोपियाँ भी हंस रही कि हो क्या रहा है। लेकिन जसोदा ने प्रतिज्ञा की कि बिना कृष्ण को बांधे मैं मानूंगी नहीं, इसको बांध करके ही मानूंगी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। जब भगवान देख लिए कि मैया ठान ली है कि मैं बांध करके ही मानूंगी, तब भगवान क्या किए कि स्वमात हो श्री नगात्राया विस्रस्त कमलस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सित स्वबंधने। स्वमात हो, अपने माँ के मुख पर भगवान पसीना देखे। माँ बहुत परिश्रम की है भगवान को बांधने के लिए,
तो स्वमातु स्वीन गात्राया विश्रस्त कमल स्रज, मैया के परिश्रम को देख करके भगवान क्या किए श्री कृष्ण कि दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण अपने माँ के परिश्रम को देख करके कृपया सिद्ध स्वबंधने, कृपा पूर्वक बंधन में आ गए। जब भगवान देखे कि हमारी माँ हमको बांधने के लिए प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है, तो उस परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए। भगवान परिश्रम को देखते हैं कि कौन मेरे लिए परिश्रम कर रहा है। अगर कोई परिश्रम करता है, सुबह में उठता है, स्नान करता है, मंगला आरती आता है, जप करता है, भगवान के लिए सेवा करता है, तो इस परिश्रम को दृष्टवा भगवान देखते हैं, इस मेहनत को भगवान देखते हैं। ये मत समझिए कि भगवान नहीं देखते हैं, एक एक चीज़ कृष्ण देखते हैं। तो उस परिश्रम को देख करके भगवान बंधन को स्वीकार किए, कर लिए। 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रहा था? 2 अंगुल रस्सी इसलिए कम पड़ रहा था, पहला है कि परिश्रम की कमी थी। तो जब ही मैया का परिश्रम पूर्ण हुआ, उसी समय भगवान की कृपा आकर के यहाँ पर जुड़ गई। भगवान की कृपा कब करते हैं? जब कोई परिश्रम करता है, कोई मेहनत करता है। तो यशोदा जी के परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शिष्य बंधने, मैया यशोदा के परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए। क्योंकि मैया कृष्ण से प्रेम करते थे, उस प्रेम के कारण सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यशोदा जी कृष्ण से प्रेम करती हैं, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमी लोग जो करते हैं तो भगवान उनके बंधन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान मैया यशोदा के बंधन में आ गए हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं। परीक्षित कहते हैं कि एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे नेमं विरिंचो न भवो न स्तेरप्यंग संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तद प्राप्य विमुक्तदा नायम सुखो नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिना चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। भगवान जो हैं परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में, फिर भी इस प्रकार बंद करके उन्होंने संसार को यह बतला दिया भगवान कि मैं प्रेमी भक्तों के अधीन हूँ। ब्रह्मा आदि जिनके अधीन हैं, लेकिन भगवान यह दिखा दिया कि सारा जगत मेरे अधीन है, लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जैसा चाहते हैं वैसा मुझे होना पड़ता है। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ प्राप्त किया, ऐसा सुख लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ, शंकर को प्राप्त नहीं हुआ, जो एक साधारण गोपी यशोदा ने प्राप्त कर ली। क्यों प्राप्त की? क्योंकि वह भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, नायम सुखाप भगवान देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिनो चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिह। यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितना सुलभ है, उतने देहाभिमानी जो देह के अभिमान में रहते हैं, उन कर्मकांडियों के लिए, तपस्वियों के लिए
ज्ञानियों के लिए भी सुलभ नहीं है। भगवान किसके वश में होते हैं? जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्ति के वश में भगवान होते हैं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि देखो, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्राया मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनम पूर्वम गुह्य कौधनात्मजौ। जब भगवान कृष्ण को बांध दिया गया तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अब उखल में बंध चुके हैं और मैया अब कृष्ण को बांध करके अन्य काम करने के लिए जा रही हैं, घर के काम करने के लिए चली गई। तो जब भगवान बंधे हुए थे उस समय क्या हुआ कि भगवान बंधे थे और तब तक बलराम जी आ गए वहाँ पर। पहले बलराम जी नहीं थे, ये सब जो लीला हो रहा था उस समय बलराम जी कहीं दूसरे जगह होंगे, लेकिन जब देखे, कुछ देर के बाद आए तो देखे कि कृष्ण उखल में बंधा हुआ है। तो बलराम जी देखकर कृष्ण से कहे कि कृष्ण तुमको कौन बांधा है? तो कृष्ण जब बलराम जी को देखे तो और जोर जोर से रोने लगे। बड़ा भाई को देखे छोटा भाई तो रोने लगे और रोते हुए खूब रो रहे हैं। तो बलराम जी कहते बताओ तो सही तुमको कौन बांधा है? तो बलराम जी से कृष्ण कहते भैया मैया यशोदा ने बांधी है, आप खोल दो। तो बलराम जी कहे कि अरे दूसरा कोई बांधा होता तो मैं खोल देता, लेकिन मैया बांधी है तो मैं मैया के पास जाता हूँ, उन्हीं से कहता हूँ, वो खोल देगी, चिंता मत कर। और बलराम जी गए बड़ा भाई के फर्ज निभाने के लिए। तो गए, यशोदा जी उस समय घर में काम कर रही थी। तो बलराम जी कहे कि वो मैया। तो यशोदा जी कही हाँ बेटा बलराम बोलो। तो मैया कृष्ण को कौन बांधा है? तो यशोदा जी कही कि मैं बांधे हूँ बेटा, बात क्या है बोलो। तो मैया उसको खोल दो, बहुत रो रहा है। तो यशोदा जी कहती हैं रोने दो, बहुत बदमाश है, थोड़ा रोने दो, घर का मैं काम कर रही हूँ, उसको रोने दो, बहुत गलती करता है। तो बलराम जी कहे नहीं मैया उसको खोल देना चाहिए, छोटा बच्चा है ना, छोटा है, इतना उत्पात करता है, मैं नहीं खोलूँगी। तो बलराम जी कहे कि मैया कि क्यों बांधी हो, कारण क्या है? तो तुमको पता नहीं है, घर का मटका फोड़ दिया, सारा दूध दही बर्बाद कर दिया। तो बलराम जी कहते कितना दूध बर्बाद हुआ है? काहे को यशोदा मैया बांधो है ही हो कन्हैया, मोहन हमारो भैया कति दही खाए हो। मेरा मोहन भैया कितना दही खाया, मैं ला करके तुमको दे देता हूँ। तो यशोदा जी कहे ज़्यादा दूध दही देने वाले बनते हो। कहेंगे मैया खोल दो, तुम नहीं जानती हो कृष्ण कौन है, जानती हो कौन है? तो यशोदा जी कहती हाँ वो मेरा बेटा है। तो यही तो तुम नहीं जानती हो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तो यशोदा जी कहेगी तब कौन है? तो बलराम जी कहते हैं कि वही राम है जिसने रावण का वध किया था, इस समय कृष्ण बन करके आया है, समझी? इसके विषय में तुम नहीं जानती हो। यह नरसिंह है जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया था, यही वराह देव है जिसने हिरण्याक्ष को मारा था, यही वामन है जिसने बलि को बांध दिया था। तो यशोदा जी कही अच्छा यही नरसिंह, यही वराह, यही वामन, यही राम है, तो तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दे दो। तो बलराम जी कहे कि मेरे विषय में नहीं जानती हो मैं कौन हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ, मैं शेष हूँ, मैं ही इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, चाहूँ तो एक फूंक में पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा। तो यशोदा जी कही अच्छा वो राम है और तुम लक्ष्मण हो। हाथ में एक डंडा ली यशोदा जी और डंडा लेकर के दौड़ी मारने के लिए बलराम जी जोर से वहाँ से भागे। और यशोदा जी कहते सारा अवतार केवल मेरे घर में हो रहा है और किसी का घर बाकी नहीं है, वो राम बन गया है और तुम लक्ष्मण बन गए हो। जब मारने के लिए दौड़ी तो बलराम जी तेजी से वहाँ से भागे, किसी तरफ जान बचा करके कि कहीं मैया का डंडा मेरे पीठ पर न बैठ जाए। और भागते हुए गए, और जब गए तो कृष्ण देखे कि भैया भागते हुए आ रहे हैं। तो कृष्ण के पास जाकर कहे कि तुम्हारे चक्कर में आज मैं पीटने से बचा हूँ, तुम गलती करो मैं पीटा जाऊँगा, गलती की हो तो बंधे रहो। तब कृष्ण कहे कि भैया अपने इतना चिंता मत कीजिए,
कृष्ण की दृष्टि अपने घर में दो वृक्षों के ऊपर पड़ गई। दो वृक्ष यमनार्जुन बने हुए थे। भगवान कहे कि मैं मुक्त अवस्था में तो मुक्त करता ही हूँ, और बंधन अवस्था में कैसे मुक्त करूँगा इसको आप देखना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान कैसे उन दोनों वृक्षों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।